सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बहुत अहम बात ये है कि अब हम स्टडी वीज़ा पर आ जाते हैं कि स्टडी वीज़ा जो है वो किन किन ममालिक में थोड़ा सा इजी है मिलना। ज़रूरी तो नहीं है कि भाई आप सोचें कि मैंने वहीं से पढ़ना है, तो जब आप जा ही नहीं सके तो क्या फ़ायदा। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि जो यंगस्टर्स बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, उन्हें किन ममालिक के लिए अप्लाई करना चाहिए जहाँ पे वो उनके लिए जाना आसान है, और किन ममालिक में मुश्किल है? अच्छा, सबसे कॉमन FAQs हमारे पास स्टूडेंट वीज़ा में यही होता है कि हमारा एक्सपेंस सबसे कम आ रहा हो और हमारा प्रोसेस क्विक फॉरवर्डिंग हो, हम फौरन से पहुंच जाएं उस कंट्री के अंदर। लेकिन अगेन मैं फिर दोबारा रिवर्स इंजीनियरिंग की तरफ आता हूं कि हमें ये ऑब्जेक्टिव ऐसे सिलेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं कि ठीक है, आप बोलते हैं मुझे सबसे तेजी से मेरा काम हो जाए, तो यूके का कंट्री है, ठीक है, यूके में तेज प्रोसेसिंग, सबसे तेज स्टूडेंट वीजा की अब हम बात कर रहे हैं, सबसे फास्ट प्रोसेसिंग यूके की है। सही है। इवन यूके में इस तरीके से होता है कि अभी जो इनटेक चल रहा है वो सितंबर इनटेक चल रहा है, यानी कि जिसकी वहाँ की यूनिवर्सिटीज में सितंबर में क्लासेस स्टार्ट होनी है, तो वो इवन जुलाई के एंड तक भी एडमिशन अप्लाई कर सकता है। वाह। उसको 15 दिन में एडमिशन मिलेगा, 15 दिन में उसकी प्रोसेसिंग होगी, 1 महीने में वीजा लेके मतलब आप एलिजिबल है तो आप चले जाएंगे आप। That's it. अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज यूके की, यूके का स्टूडेंट वीजे का इस टाइम पर वीजा रेशो 98% है। 98% वीजा रेशो, रिजेक्शन सिर्फ 2%, सिर्फ 2% है। तो इट मींस कि अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन सारी प्रॉपर है, अच्छा कंसल्टेंट हायर किया हुआ है, तमाम चीजें ओके हैं, तो आपका वीजा लगना ही है यूके के अंदर। तो ये एक दूसरी चीज आ गई कि वीजा रेशो अच्छा है। एक्सपेंस की बात की जाए तो इसमें तकरीबन 7 मिलियन से लेकर 10 मिलियन तक के दरमियान एक्सपेंस आता है यूके, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो इसलिए एक्सपेंसेस ज्यादा है, हाई एंड डिमांड है। हो जा रहा है यूके के पूरा रीजन में डिमांड हाई है, साउथ एशिया में तो हाई एंड डिग्री की वर्थ है जा रहे हैं वहां की, तो इसलिए आपको अगर आपके पास ये एक्सपेंसेस हैं तो 7 to 10 मिलियन के दरमियान। सही है। अच्छा, अब इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया भी है, कनाडा भी है, तकरीबन मोर और लेस एक्सपेंसेस। मैं इसको इस तरीके से डिवाइड करता हूं कि समझाने के लिए आपके व्यूवर्स को कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, USA और आयरलैंड, ये 5 कंट्रीज हैं। ठीक है। इन 5 कंट्रीज के जो टोटल एक्सपेंसेस आते हैं वो तकरीबन मोर और लेस इतने ही आते हैं जितने मैंने आपको डिफाइन किया। 7 to 10 मिलियन के अंदर बैंक स्टेटमेंट भी हो गया इसमें। आप यानी क्या हो सकता है, आपको 6 मिलियन या 7 मिलियन बैंक स्टेटमेंट शो करना पड़े। सही है। जो आपको अपना प्रूफ आपको शो करना होगा कि आपके पास 1 साल का बजट आपके अकाउंट में मौजूद है। सही है। और 3 से 4 मिलियन इसके अंदर आपका खर्चा आएगा, जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस हो सकती है, एप्लीकेशन फीस हो सकती है, हेल्थ इंश्योरेंस है, कंसल्टेंसी चार्जेस है, ये 4-5 तरह के मुख्तलिफ चार्जेस आपके हो सकते हैं। आपने आइल्स अटेम्प्ट देना होगा, तो वो एक्सपेंस के लिहाज से मैंने बता दिया। प्रोसेसिंग टाइम में सबसे क्विकेस्ट ऑप्शन यूके का है स्टूडेंट वीजा के अंदर। ये 5 जो है आपके हैवी बजट कंट्रीज कहलाते हैं, या मैं इनको हाई बजटिंग कंट्रीज भी कहता हूँ। मीडियम बजट्स के अंदर आपके यूरोपियन कंट्रीज है सारे। अच्छा, यूरोपियन कंट्रीज मीडियम बजट में आएंगे? मीडियम बजट में आते हैं, मीडियम बजट में भी है, और इवन नो बजट के अंदर भी हैं। नो बजट कंट्रीज भी है मेरे पास। एक थर्ड वन जो कि इटली है। इटली नो बजट खर्च नहीं है, कोई 1 रुपए खर्च नहीं करना। लैंग्वेज है। और दूसरी अगेन अभी हम बात कर रहे थे यूके के जो वीजा रेशो की बात कर रहे थे 98%, तो जो इटली का वीजा रेशो वो 12% है टोटल, 1-2 टोटल 12%। ठीक है। अब जब फीस ही नहीं है वहाँ पर, तो पूरी दुनिया अप्लाई कर रही है। पाकिस्तान का हर स्टूडेंट चाहता है मैं इटली चले जाऊँ, फ्री एजुकेशन है। ऑस्ट्रिया है, फ्री एजुकेशन है, 19% वीजा रेशो है। तो जिसकी ज़ाहिर बात है वहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, एप्लीकेशन ज़्यादा है, स्क्रूटनी प्रोसीजर ज़्यादा है, उसका टाइम भी बढ़ता हुआ। अब जैसे मैंने आपको यूके में बताया 1 महीने 1.5 महीने पूरा प्रोसेस हो जाएगा। सही है। इटली के लिए इस टाइम पर तकरीबन 1.5 से 2 साल की वेटिंग है। यानी कि आपने 2 साल के बाद के इनटेक में अगर आपने अप्लाई करना है, यानी कि आप एडमिशन लेंगे 2 साल के बाद के इनटेक के लिए। ये कैसे हो सकता है? मतलब आप आज अप्लाई करें और 2 साल बाद पढ़ने जाएं, तो और पता लगे बीच में रिजेक्शन हो जाए, तो बंदे का तो पूरा प्लान बढ़ जाएगा। ऐसे ही है बिल्कुल। क्योंकि इटली, इसलिए मैं इटली लोगों को रिकमेंड नहीं करता। और लग्जमबर्ग है, फिर पोर्चुगल है, तो यूरोपियन कंट्रीज में ये सारे कंट्रीज है। लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंग कंट्रीज इन द यूरोप जो है वो लोग अप्लाई जो कर रहे होते हैं वो जर्मनी। अच्छा, जर्मनी टॉप ऑफ द लाइन, एंड द सेकंड वन इज फ्रांस। ये 2 कंट्रीज हैं, और अब स्टूडेंट में भी लोग आ रहे हैं और लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो ये 3 कंट्रीज को मैं मीडियम बजट कहता हूँ। फिर रशिया भी इसमें आ जाता है। सही है। मैं रशिया भी गया। रशिया का बताएं, रशिया का उस तरफ लोगों का रुझान कम है थोड़ा। अच्छा, स्पेशली मैंने जब मेरी विजिट हुआ तो मैंने कोशिश ये की कि मैं यूरोप जाने के बजाय मैं रशिया जाऊं, क्योंकि लोगों का रुझान कम है। और मैं कुछ ऐसे की पॉइंट्स लेकर आऊं रशिया से कि जो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बढ़े। चले बताएं। तो मैं जरा 2-3 पॉइंट्स बताता हूं कि वहां का जो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम मैंने देखा
यूनिवर्सिटीज़ मैंने मुख्तलिफ विजिट्स की और उन्होंने जो अपने मुझे सिस्टम्स बताए, उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो सिस्टम है ना वो है आपका IT सिस्टम। यानी कि IT में इतना सिस्टम उनका स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ पर एक स्टूडेंट का फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम अगले महीने सैटेलाइट के ऊपर हम मतलब सैटेलाइट में लेके जा रहे हैं अपना जो एक सैयारा लेके जा रहे हैं और वो पूरा रिसर्च करेगा ऊपर। यानी कि वो स्टूडेंट का फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है। अच्छा। और अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो AI, अभी हम AI पे रुके हुए हैं, उसके आगे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद वर्चुअल रियलिटी भी है। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी पे वो लोग काम कर रहे हैं, गेमिंग्स बनते हैं उनके मुख्तलिफ ना। तो बहुत डिटेल में काम हो रहा है। पाकिस्तान को अगेन नेगेटिव नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन मैं अगेन अभी उससे अगर कंपेयर करूं 40-50 साल में पीछे देखता हूं पाकिस्तान को। सही बात है, उनका रिसर्च बैकग्राउंड को अगर मैं देखता हूं, जो सबसे पॉजिटिव की पॉइंट है ना जो मैंने जो फाइंड आउट किया, वो अगेन मीडियम बजट कंट्रीज है। आप अगर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका में $15,000 से $20,000 की सालाना फीस अगर देते हैं, तो रशिया में आपका पूरे साल का कोर्स $4,000 से $5,000 का है। लेकिन लैंग्वेज बैरियर का क्या होगा? लैंग्वेज बैरियर का क्या होगा? लैंग्वेज बैरियर का सिलसिला ये है कि लैंग्वेज में आपको कोई भी कोर्स में अगर आप इनरोल्ड होते हैं, रशिया में बहुत सारी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो साथ साथ आपको लैंग्वेज भी करवा रही होती हैं। अच्छा, ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि वहाँ पर जब मेरी मुलाकातें हुई तो पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर। अच्छा, मल्टीपल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर भी है, मॉस्को के अंदर भी है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के, आपके पाकिस्तानी कम्युनिटी बनी हुई है। तो वहाँ पर डेली बेसिस पे एक रात में बैठक लगती है और वो आप उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। तो आपको वो अपनाइयत से फील होगी रशिया के अंदर, मैं समझता हूँ। और जाहिर बात है लोग जाते नहीं है तो वहाँ पर कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है रशिया के अंदर। तो आपको, और अगेन एक लास्ट जो चीज़ है वो डिग्री की वर्थ है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप आज की डेट पे QS अगर आप लिखें, जो कि वर्ल्ड रैंकिंग होती है, QS वर्ल्ड रैंकिंग, उसमें अगर आप देखें तो पाकिस्तान की शायद ही कोई यूनिवर्सिटी टॉप 500 के अंदर मौजूद है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी कभी आ जाती है या कोई एक आधी यूनिवर्सिटी आ जाती है, शफल होती रहती है। तो नस्ट है या कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी वो 500 के अंदर होती है। KU भी आया करती थी। बिल्कुल, KU भी आती थी, तो अब नहीं है यूनिवर्सिटीज। लेकिन अगर आप रशिया की यूनिवर्सिटीज देखेंगे तो रशिया की मल्टीपल यूनिवर्सिटीज, तो इवन पाकिस्तान से तो कई ज़्यादा आपको बेहतर ऑप्शंस मिल रहे हैं रशिया के अंदर। और फिर रशिया ने अब स्टूडेंट वीज़ा के बाद जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट होता है, स्टूडेंट उसमें बहुत इंटरेस्टेड होता है। तो अब वो ये पॉलिसी भी लेकर आ रहे हैं, इमिग्रेशन की पॉलिसी भी लेकर आ रहा है रशिया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि रशिया इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर एनी अदर, अगर कि आपका बजट कम है, जबकि मैं बात बजट कम है और आप बजट कम है, तो लैंग्वेज बैरियर तो देखें जर्मनी में भी है, फ्रांस में भी है, लेकिन आपका अच्छा पासपोर्ट आप फ्यूचर में आप अपने आप को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और रेशो क्या है वीज़ा का? वीज़ा रेशो बहुत बेहतर है रशिया का। तकरीबन इस टाइम पे वीज़ा रेशो, नॉट ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, लेकिन तकरीबन 70% प्लस है। बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा। पैसे भी नहीं है, पैसे भी ज़्यादा, रेशो भी अच्छा है, मतलब आपकी चीज़ें पूरी होंगी तो आप चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है।